महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में लगी भीषण आग, पूरा टेंट जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगते ही एसडीआरएफ भी तुरंत एक्शन में आ गई। दमकल विभाग के साथ मिलकर आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। मेला क्षेत्र में दूर दूर तक धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। प्रशासन की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टल गया। आधे घंटे के भीतर ही आग को बुझा लिया गया और इलाके को सैनिटाइज किया गया है। शास्त्री रेलवे ब्रिज के पास ये आग लगी थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सिलेंडर ब्लास्ट के चलते आग लगी। फिलहाल ऑफिशियल पुष्टि नहीं। महाकुंभ के 7वें दिन भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब, कड़ाके की ठंड और जबरदस्त कोहरे के बीच भक्तों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, मौनी अमावस्या की तैयारियों की समीक्षा की। मेला क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी किया। महाकुंभ मेले में राज्य पर्यटन विभाग की प्रदर्शनी में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हर एक स्टॉल पर जाकर चीजों को देखा। प्रयागराज में योगी बोले, पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ महाकुंभ का आयोजन। पीएम मोदी के महाकुंभ के विजन को पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इटली से आए डेलीगेशन ने महाकुंभ में शामिल होने के बाद सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी के सामने रामायण, शिवतांडव और कई भजन भी गाए। केजरीवाल पर हुए हमले पर बोले आप सांसद संजय सिंह, दिल्ली में गुंडागर्दी का नंगा नाच हो रहा। केजरीवाल की हत्या कराने की कोशिश हुई, अभी तक कोई गिरफ्तारी तक नहीं हुई। संजय सिंह बोले, हत्या के प्रयास में अमित शाह और दिल्ली पुलिस शामिल। केजरीवाल पर हमला करने के लिए इन्होंने क्रिमिनल गुंडे भेजे। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर अटैक, बोले 10 साल के शासन के बाद सवाल पूछना उन पर हमला कैसे हुआ। अगर सवाल पूछना हमला है तो ऐसे हमले होते रहेंगे। सैफ अली खान के हमलावर के बांग्लादेशी होने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने केजरीवाल को घेरा। बोले उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमायती बन रहे थे, अब अपराधी के बांग्लादेशी होने पर भी जवाब दें। वीरेंद्र सचदेवा बोले, अवैध घुसपैठिए देश के लिए खतरा, फिर भी जानबूझकर अपने करीबी घुसपैठियों को बसा रहे हैं केजरीवाल। सफाई कर्मचारियों को लेकर केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी का। एमसीडी कर्मचारियों के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने की मांग की। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा बोली, कांग्रेस में लोगों का भरोसा वापस लौट रहा। कांग्रेस कालकाजी में वापसी करने जा रही है। सैफ अली खान पर हमला करने वाला मुंबई से गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने मोहम्मद शहजाद नाम के आरोपी को अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक चोरी के इरादे से घुसा था। सैफ पर हमला करने वाले आरोपी से जुड़ा खुलासा, बांग्लादेश के झालोकाठी का रहने वाला आरोपी शहजाद 7 साल से मुंबई में रह रहा था। आरोपी सैफ हमले के आरोपी शहजाद के पास से पुलिस ने जन्म प्रमाण पत्र किया बरामद। बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक बांग्लादेश का रहने वाला है आरोपी। कोर्ट से बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। अगले 5 दिन यही पूछताछ करेगी मुंबई पुलिस। आरोपी के वकील संदीप शेखाने का दावा, बांग्लादेशी नहीं है शहजाद, पुलिस के पास इस बात के कोई भी सबूत नहीं है। सैफ अली खान हमले मामले में मुंबई पुलिस आज फिर करीना कपूर से डिटेल में बयान लेगी। जांच के दौरान आए तथ्यों के आधार पर होगा सवाल जवाब। रेडियो पर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 118वां एपिसोड आज। बोले, भारत लोकतंत्र की जननी है, संविधान सभा से जुड़े महापुरुषों को नमन किया। मन की बात में पीएम बोले, संविधान सभा के सभी के हितों के लिए काम किया। संविधान लागू होने के 75 साल पूरे हो रहे हैं। मन की बात पर कुंभ को लेकर बोले मोदी, कुंभ आस्था एकता का महाकुंभ, महाकुंभ में युवाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। पीएम मोदी बोले, कुंभ में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, कुंभ लोगों को भारत की परंपरा से जोड़ता है। पीएम मोदी ने इसरो को दी बधाई। बोले, भारत स्पेस डॉकिंग करने वाला चौथा देश, 2025 में स्पेस में भारत की बड़ी उपलब्धि। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अहमदाबाद में मन की बात कार्यक्रम सुना। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। केंद्र सरकार 14 फरवरी को चंडीगढ़ में पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बैठक करेगी। बैठक में किसानों की मांगों पर चर्चा की जाएगी। प्रस्तावित बैठक की घोषणा के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल मेडिकल एड लेने के लिए तैयार, लेकिन अपना अनशन जारी रखेंगे। फिरोजाबाद में ध्वनि प्रदूषण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई, कई जगहों से उतारे गए लाउड स्पीकर्स। यूपी सीएम योगी ने अधिकारियों को भूसे और हरे चारे के वेयरहाउस बनाने के निर्देश दिए। कहा, किसानों से हरा चारा खरीदकर गौशालाओं को उपलब्ध कराया जाए, इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। विजयवाड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। 10वें एनडीआरएफ बटालियन के कैंपस का भी उद्घाटन किया। नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, काशीपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो। यूपी के फिरोजाबाद में हाई फ्रिक्वेंसी वाले लाउड स्पीकर्स पर कार्रवाई। एसपी सिटी के नेतृत्व में प्रशासन ने 5 मस्जिदों से उतरवाए लाउड स्पीकर्स। मध्य प्रदेश के जबलपुर में टिबड़े वाला कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर रिपोर्ट जारी की। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने को तैयार, खाद्य मुद्रा स्फीति पर नजर रखना जरूरी।
आरबीआई ने रिपोर्ट में कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में मांग की स्थिति लगातार मजबूत, खपत में निरंतरता बनी रहने का संकेत, कृषि क्षेत्र में भी काफी संभावनाएं। सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील कंपनी RINL को संकट से उबारेगी केंद्र सरकार, 11,400 करोड़ रुपए के आवंटन पैकेज को दी मंजूरी। ऑटो एक्सपो में फ्लाइंग कार भी पेश, विनफास्ट VF7 और VF6 इलेक्ट्रिक SUV भी रिवील, फुल चार्ज पर 450 किलोमीटर तक की मिलेगी रेंज।